हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के ऊपर टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हमारा सब टॉपिक है बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज रहने वाला है आज। और आज जो जितने सारे भी क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए हैं। आप वीडियो लास्ट तक देखिए और एंजॉय कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया, देखिए। Nearly 75% of the Indian Constitution is said to be derived from which sources? यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 75% हिस्सा, नियरली 75% हिस्सा जो किस सोर्स से डिराइव करा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अबाउट 3/4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विथ मॉडिफिकेशंस, स्पेशल प्रोविजंस ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड इमरजेंसी। यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन करा गया है, स्पेशल किस प्रोविजन किस प्रावधान के ऊपर मॉडिफिकेशन करा गया है, जैसे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के ऊपर जो मॉडिफिकेशन करा गया है, एंड जो इमरजेंसी प्रोविजंस उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशन करा गया है। जो मेनली जो 75% हिस्सा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सर्व एज द मॉडल्स फॉर, यानी कि ये जो एक्ट है 1935 ये किस तरह का किस टाइप का मॉडल की तरह काम कर रहा था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनियन स्टेट रिलेशंस एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। इस प्रकार सर्व करा था जैसे कि बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स एंड इमरजेंसी फ्रेमवर्क्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर एडेप्टेड फ्रॉम द 1935 एक्ट। यानी कि हमारा जो अभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, उसमें जो इमरजेंसी फ्रेमवर्क भी रखा गया है, ये सारे हम 1935 एक्ट के तहत इसे एडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द आइडिया ऑफ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम, वाज बोरोड फ्रॉम। यानी कि हमारा गवर्नमेंट सिस्टम में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो आइडिया है, ठीक है, ये कहाँ से किस कंट्री से हम बोरो किए हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम का आइडिया। ऑप्शन देखिए और गैस कीजिए उत्तर एंड कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से बोरो किए हैं, इस मॉडल को हम यूके से यानी कि ब्रिटिश से बोरो किए हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल्स इंस्पायर्ड इंडियाज कैबिनेट सिस्टम्स, यानी कि इंडिया का जो कैबिनेट सिस्टम रहा है ये हम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल से हम इंस्पायर होकर बना है। ठीक है, वेयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यहाँ पर जिम्मेदार कौन बनते हैं, सामूहिक रूप से काउंसिल मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए जिम्मेदारी ठहरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम। इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, ठीक है, ये हम किस कंट्री से बोरो किए हैं इस फ्यूचर का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूके से हम बोरो किए हैं। जैसे कि द यूकेश वेस्टमिंस्टर मॉडल, यूके का जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है वहाँ से हम बोरो किए हैं। प्राइम मिनिस्टर्स एज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ए फीचर्स अडॉप्टेड इन इंडिया। यहाँ पर क्या कहा जा रही है, प्राइम मिनिस्टर को जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड की तरह हमारे इंडिया में रखा जा रही है, यानी कि वास्तविक कार्यकारी मुख्य, इस तरह जो रखा गया है प्राइम मिनिस्टर को,
इस तरह का सिस्टम हम कहाँ से बोरो किए हैं? यूके का वेस्टमिंस्टर मॉडल से हम बोरो किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। इंडिया का जो कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है, ये हम किस कंट्री से बोरो किए हैं? कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया का। गैस कीजिए उत्तर एंड कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कहाँ से हम इसे बोरो किए हैं? जैसे कि ये कैसे, द कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स एंड लीडरशिप्स बाय द प्राइम मिनिस्टर्स आर की फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम्स। यानी कि यहाँ पर जो सामूहिक दायित्वबोध रखा गया है मिनिस्टर के ऊपर, एंड लीडरशिप जो रखा गया है, मेन लीडर जो चुना गया है प्राइम मिनिस्टर को, ये जो की फीचर, इस तरह का की फीचर्स हम ब्रिटिश सिस्टम से बोरो किए हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमारा जो मेन लीडर रखा गया है किसे? प्राइम मिनिस्टर को, और बाकी जो मिनिस्टर है उनका कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से सिस्टम चलेगा। इस तरह जो प्रावधान है हम ब्रिटिश सिस्टम से बोरो किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट्स। नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट्स यानी कि प्रेसिडेंट्स इन इंडिया इज सिमिलर टू। हमारा भारत का जो नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट इंडिया का जो प्रेसिडेंट रहा है, इस तरह जो सिस्टम हम कहाँ से बोरो करा है और किस तरह का ये समकक्ष है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट जो इंडिया में है वो किसके साथ समकक्ष है? ठीक है, यानी कि किसके साथ समान है? जैसे कि हम कह सकते हैं वो ब्रिटिश क्वीन के साथ समान है। यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए नॉमिनल हेड। इंडिया का जो प्रेसिडेंट वो कौन है, तो किस तरह का है? वो नॉमिनल हेड का तरह है। वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव एंड मिररिंग द यूके मॉडल्स। यानी कि यहाँ पर ऐसा कहा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनल हेड है। ठीक है, बट जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है? रियल एग्जीक्यूटिव, उनके पास वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो। और इस तरह का जो प्रोविजन से सिस्टम है हम कहाँ से बोरो किए हैं? जो यूके मॉडल से हम बोरो किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द बाइकैमरल लेजिस्लेटिव इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स ये जो सिस्टम है ये इंडिया का हम किस कंट्री से बोरो किए हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि यूके से हम इसे बोरो किए हैं। जैसे कि द लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह जैसे कि वहाँ पर हाउस ऑफ द कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स रहा है, इंडिया ऑल्सो अडॉप्ट लोकसभा एंड राज्यसभा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या रखा गया है? हाउस ऑफ कॉमन्स रखा गया है एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स रखा गया है। उसी तरह इंडिया में ये सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है और इंडिया में इसे नामित करा गया है जैसे कि लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट, द आइडिया दैट द लोअर हाउस इज मोर पावरफुल देन द अपर हाउस कम्स फ्रॉम। यानी कि ये जो आइडिया है लोअर हाउस मोर पावरफुल देन अपर हाउस, ये जो आइडिया है किस कंट्री के प्रावधान से हम लिए हैं? किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हम इसे लिए हैं? गेस कीजिए उत्तर एंड कमेंट कीजिए। देखिए ये जो आइडिया है हम इसे कहाँ से लिए हैं? यूके से इसे लिया है। जैसे कि इन बोथ यूके एंड इंडिया, लोअर हाउस ऑफ कॉमन यूके में और लोकसभा हमारे इंडिया में, वाइड्स ग्रेटर पावर्स स्पेशली ओवर मनी बिल्स। मनी बिल्स के ऊपर ये जो सदन है इसका पावर ज़्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीकर्स इन द लोकसभा इज बोरोड फ्रॉम। यानी कि लोकसभा स्पीकर का जो कॉन्सेप्ट है ये हम कहाँ से बोरो किए हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कहाँ से हम इसे बरू के हैं, यूके से, यानी कि स्पीकर्स ऑफ ऑफिस एंड हिज पार्शियल रोल originates from British parliamentary traditions, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन से हम इसलिए है, यानी कि स्पीकर्स ऑफ ऑफिस एंड हिज इम्पार्शियलिटी रोल, यानी कि वो निष्पक्ष रूप में काम करेंगे, किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी के विपक्ष में या फिर सपक्ष में नहीं कहेंगे, वो इम्पार्शियलिटी रूल मेंटेन करेंगे। और स्पीकर ऑफ ऑफिस ये जो रूल है, यानी कि स्पीकर का रोल, ये हम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन से लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम, इंडिया का जो प्रिंसिपल है सिंगल सिटीजनशिप, ये हम किस कंट्री से डिराइव किए हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हम इसे कहाँ से भरोगे हैं, जो कि यूके से। लाइक यूके इंडियन सिटीजन्स एंजॉय सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एक ही सिटीजनशिप का आइडेंटिटी सारे देश भर में लागू होता है, रिगारलेस ऑफ द स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज दे बिलोंग्स टू, यानी कि एक ही नागरिकता सारे देश भर में, सारे यूनियन टेरिटरी में लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट दैट रूल ऑफ लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम, यानी कि रूल ऑफ लॉ ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कॉन्सेप्ट हम किस कंट्री से बोरो किए हैं। ऑप्शन देखिए और गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूके से हम इसे बोरो किए हैं। जैसे कि द रूल्स ऑफ लॉ दैट मीन्स नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिस्टम लॉ के ऊपर नहीं है, कानून के ऊपर नहीं है, ठीक है। एक कॉर्नर स्टोर्स ऑफ द ब्रिटिश जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि ये जो चीज़ें, ये जो प्रावधान, ये इस तरह का सिस्टम हम यूके से बोरो किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर्स आर इंस्पायर्ड बाय, यानी कि हमारे जो भारतीय विधायक जो रहते हैं, उन्हें जो संसदीय विशेष अधिकार दिया जाता है, विशेष सुविधाएं प्रदान करा जाता है, तो इस तरह का सिस्टम हम किस कंट्री से बोरो किया है। इंडियन लेजिस्लेचर मतलब हम कह सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा जो एमपी एमएलए को जो विशेष अधिकार दिया जाता है, ठीक है, ये विशेष अधिकार संवैधानिक रूप से और संसदीय रूप से जो दिया जाता है, ये किस कंट्री से हम बोरो किए हैं इस तरह अधिकार देने की। ऑप्शन देखिए और गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि यूके से हम इसे बोरो किए हैं। जैसे कि द इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर्स आर मॉडल्स एज ऑन दोज ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह हमारे पार्लियामेंट में जो रहते हैं लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, जैसे कि लोकसभा का मेंबर्स, राज्यसभा का मेंबर, उन्हें जो विशेष अधिकार मिलती है, प्रिविलेज मिलती है, उन्हें जो इम्यूनिटीज दिया जाता है, वो ये जो सुविधा हम किस कंट्री से बोरो किए हैं, जो कि यूके से बोरो किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट प्रीरोगेटिव रीड्स लाइक द हेबास कॉर्पस मांदामस इज बोरोड फ्रॉम, यानी जो ये जो कॉन्सेप्ट है रीड्स जारी करने का, प्रीरोगेटिव रीड्स, ये जैसे कि हवास कॉर्पस हो गया, मैंडामस हो गया, ये हम किस कंट्री से बोरो किए हैं। गैस कीजिए उत्तर, कमेंट कीजिए। देखिए ये जो रीड्स हम कहाँ से बोरो किए हैं, यूके से बोरो किए हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, जो जुडिशियरी पावर्स टू इश्यू रीड ओरिजिनेट्स ब्रिटिश लीगल प्रैक्टिस फॉर प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स राइट, यानी कि सिटीजन के अधिकार अगर क्षुण्ण होता है, उसके ऊपर
वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, जुडिशरी पावर मिलता है कि वो रीट जारी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मांदामास हो गया, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये हम कहाँ से लिए हैं, ब्रिटिश लीगल प्रैक्टिस से हम लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंस्पायर्ड बाय, इंडिया का जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हम किस कंट्री से इंस्पायर होके लिए हैं, बना है, किस कंट्री से इंस्पायर होके हम इसे रखा है। जैसे कि इसका सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएसए। किस कंट्री से इंस्पायर होकर हम इसे बनाए हैं, यूएसए से, ठीक है। द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड एंड इंस्पायर्स इंडियाज कोडिफाइड फ्रेमवर्क, यानी कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, इंडिया का वर्ल्ड का जो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया था, ठीक है। और उससे इंस्पायर होके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क को हम कोडिफाइड करें, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम, इंडिया का जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट हम किस कंट्री से बोरो किए हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है हम यूएसए से बोरो किए हैं। द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स इंडियाज फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 यानी कि ये जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है, बिल्स ऑफ राइट का कॉन्सेप्ट है, हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर बना है। और यूएस में किस तरह का राइट दिया गया है, बिल्स ऑफ राइट, उसी तरह हम उसे फॉलो करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं क्या, फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया इज सिमिलर टू, वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है इंडिया में वो किस कंट्री के साथ समकक्ष है या फिर सिमिलर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि यूएसए। लाइक द यूएस वाइस प्रेसिडेंट, यूएस में जो वाइस प्रेसिडेंट रहा है, इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट जो रहा है, वो दोनों एक्स ऑफिशियल चेयरमैन की तरह काम करते हैं राज्यसभा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स इज ए फीचर्स टेकन फ्रॉम, यानी कि प्रेसिडेंट जो हमारा देश का है वो सुप्रीम कमांडर बनते हैं आर्म्ड फोर्स का, आर्मी सिस्टम का, ठीक है। तो ये जो फीचर्स है हम किस कंट्री से लिए हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि यूएसए से हम इसे बोरो किए हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज इन द यूएस इज द नॉमिनल हेड एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एज इन यूएस में जिस तरह जो प्रेसिडेंट को उन्हें नॉमिनल हेड की तरह रखा जाता है, कमांडर्स ऑफ द चीफ ऑफ द आर्म फोर्स रखा जाता है, यूएसए की तरह हमारे प्रेसिडेंट को पावर मिला है कि वो हमारा नॉमिनल हेड है और पावर्स रहता है उनको आर्म्ड फोर्स के ऊपर चीफ कमांडर बनते हैं, ठीक है, सुप्रीम कमांडर। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम, यानी कि ये जो न्यायिक समीक्षा करने की जो आइडिया है ये आइडिया हम किस कंट्री से लिए हैं। ऑप्शन देखिए और गैस कीजिए उत्तर, कमेंट कीजिए। देखिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। ये जो आइडिया है हम कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू टेस्ट लॉ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट लॉ को टेस्ट करना, सुप्रीम कोर्ट का ये जो जुडिशियल रिव्यू करने का पावर है ये हम यूएस से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इन इंडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि यहाँ जो जुडिशियरी सिस्टम में जो इंडिपेंडेंस रखा जाता है, ठीक है, ये हम किस कंट्री से लिए हैं जुडिशियरी सिस्टम को इंडिपेंडेंट रखने के लिए? गैस कीजिए, उत्तर कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सट्टे का उत्तर होगा ऑप्शन बी। हम कहाँ से इसे फॉलो कर रहे हैं? यूएस मॉडल को हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि यूएस मॉडल एंश्योर्स ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ए कॉन्सेप्ट एम्बेडेड इन द इंडियन जुडिशरी जुडिशल सिस्टम्स। और यूएस का जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशल सिस्टम है उससे हम प्रेरित होकर हमारे इंडियन जुडिशल सिस्टम को बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट, द आइडिया फेडरल स्ट्रक्चर्स विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर इज ड्रॉन फ्रॉम। ये जो आइडिया है संघीय ढांचा यानी कि संघीय संरचना फेडरल स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या कहा गया है? सेंटर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये आइडिया हम किस कंट्री से लिए हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी। हम ये चीज़ें कहाँ से भरू के हैं? कनाडा से। इंडिया अडॉप्टेड कनाडाज फेडरल सिस्टम्स। इंडिया कनाडा का फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया है वेयर सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स। यहाँ पर क्या है? सेंटर को स्ट्रॉन्गर रखा गया है स्टेट के हिसाब से, राज्यों को तुलना करके सेंटर को सबसे अधिक सुप्रीम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये जो कॉन्सेप्ट रखा गया है प्रीएम्बल, प्रस्तावना, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम किस कंट्री से बोरो किए हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूएसए से। यानी द आइडिया ऑफ ए प्रीएम्बल्स एज एन इंट्रोडक्शन डिक्लेयरिंग आइडियाज ऑब्जेक्टिव्स वाज टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी प्रीएम्बल क्या कर रही है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है, जो नोबल आइडियाज है, जो आदर्श है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो उद्देश्य है वो प्रीएम्बल प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इस तरह का जो सिचुएशन, इस तरह का जो प्रोविजंस हम किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? जो कि यूएस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द रिमूवल प्रोसीड्यूर्स ऑफ द जजेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। इंडिया में जजेस को हटाने का जो प्रोसीड्यूर है, ये चीज़ें हम किस कंट्री से लिए हैं, बरू के हैं, इस तरह का प्रावधान। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएसए से हम इस तरह सिस्टम बरू के हैं। द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस इज मॉडल्ड ऑन यूएस सिस्टम्स। यानी कि ये जो महाअभियोग, ये जो तरीका है, ये जो प्रोसेस है, ये सुप्रीम कोर्ट को हटाने का और हाई कोर्ट जजेस को हटाने का कार्य है, यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस। ये जो महाअभियोग करने का जो प्रोसेस है, ये तरीका हम कहाँ से बरो के हैं? यूएस सिस्टम से बरो के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वाज नॉट बोरोड फ्रॉम द यूएसए। यानी कि इनमें से क्या फीचर्स, क्या विशेषत्व, इस तरह का वैशिष्ट्य जो हम यूएसए से बोरो नहीं किए हैं? ऑप्शन देखिए, उत्तर गैस कीजिए और कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूल्स ऑफ लॉ। हम क्या कह सकते हैं? रूल्स ऑफ लॉ जो है ब्रिटिश कॉन्सेप्ट में, ये अमेरिकन नहीं है। बाकी जो रहा है फंडामेंटल राइट्स हो गए, यहाँ प्रीएम्बल हो गया, जुडिशियल रिव्यू है, ये 3 पॉइंट हम अमेरिका से ही बोरो किए हैं। नेक्स्ट, द बोरोड फीचर्स एंश्योर दैट कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यानी कि असंवैधानिक स्वरूप में जो कानून है उससे रद्द कर सकता है कोर्ट। ये जो फीचर्स है, ये जो वैशिष्ट्य है, हम कहाँ से बोरो किए हैं और क्या है
वो वैशिष्ट्य क्या है? ऑप्शन देखिए और गैस कीजिए, उत्तर कमेंट कीजिए। देखिए क्या होगा इस सटीक उत्तर, जो कि है ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिकन प्रिंसिपल है, ये एम्पावर कर रही है हमारे इंडियन जुडिशरी को टू प्रोटेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सर्वोच्चता उससे बनाए रखने के लिए, उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कॉन्सेप्ट जुडिशियल रिव्यू जो कॉन्सेप्ट है ये कार्य कर रही है। और ये कॉन्सेप्ट हम अमेरिका का प्रिंसिपल से बरू किए हैं। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स एंश्योर, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या सुनिश्चित करने में हेल्प कर रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट किस तरह हेल्प कर रही है, जैसे कि कोडिफाइड गवर्नेंस, ये क्या कर रही है? गवर्नेंस को कोडिफाइड कर रही है। जैसे कि द यूएस, इंडिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस की तरह, लाइक द यूएस, इंडिया का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहा है इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी, सर्टेनिटी एंड कोडिफिकेशन ऑफ ऑल पावर्स एंड ड्यूटीज। यानी कि ये क्लैरिफाई दे रही है, सर्टेनिटी प्रदान कर रही है एंड कोडिफिकेशन दे रही है कि ऑल पावर किस तरह रहेगा, क्या क्या पावर किसे किस तरह का पावर सौंपा गया है और किसे किस तरह का जिम्मेदारी एंड ड्यूटीज दिया गया है, ये इस तरह का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा गया है। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया सर्व्ड एज द सेम पर्पज एज व्हिच पार्ट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये जो आइडिया है फंडामेंटल राइट्स का इंडिया में, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का किस पार्ट से ये समक के यानी कि सिमिलर है हम कह सकते हैं? ऑप्शन देखिए और गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिल्स ऑफ राइट्स। हमारे इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स का दो राइट का जो आइडिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्स ऑफ राइट ये आइडिया से समक के यानी कि सिमिलर है। जैसे कि द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल राइट्स को दर्शा रही है। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक्चर्स एंड पावर्स इन इंडिया आर इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक्चर जो है एंड पावर्स है जो है इंडिया में, ये इस तरह का सिस्टम, इस तरह का स्ट्रक्चरल सिस्टम्स हम किस कंट्री से इंस्पायर होकर इसे बनाया है, इस तरह रखा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए यहाँ पर जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किस कंट्री से इंस्पायर होकर इस तरह का सिस्टम हम रखे हैं। जैसे कि यूएस हो गया, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट, इंडिया सुप्रीम कोर्ट वाज मॉडल्ड ऑन द यूएस सुप्रीम कोर्ट, यानी कि यूएस सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह का प्रावधान रखा गया है, जिस तरह का सिस्टम को मॉडलाइज करा गया है, उसी तरह इंडिया का सुप्रीम कोर्ट को उसी तरह मॉडलाइज करा गया है, इंक्लूडिंग पावर्स ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। और किस तरह का पावर प्रदान करा गया है, जुडिशियल रिव्यू करने की। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वाज बोरोड फ्रॉम बोथ द यूके एंड यूएसए, इनमें से किस तरह का वैशिष्ट्य जो यूके से हम बोरो किए हैं एंड यूएसए से भी बोरो किए हैं, सेम फीचर्स। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट्स, यानी कि कौन सा फीचर्स है जो कि ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट्स। ये जो टाइटल है प्रेसिडेंट्स कम फ्रॉम द यूएसए, ये जो टाइटल प्रेसिडेंट ये टाइटल हम कहाँ से लिए हैं, यूएसए से। बट पोजिशंस ऑफ द नॉमिनल नेचर्स, यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट को हम किस पोजीशन में रखे हैं, नॉमिनल नेचर की तरह, यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड वो नहीं रहते हैं, वो बस नॉमिनल हेड रहते हैं, नॉमिनल नेचर की तरह रहते हैं। वाज एडोप्टेड फ्रॉम द यूके मोनार्की सिस्टम्स, यानी कि यूके सिस्टम को फॉलो करके हम प्रेसिडेंट को नॉमिनल नेचर की तरह रखे हैं
और बाकी ये जो टाइटल है प्रेसिडेंट हम यूएस से फॉलो किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम। ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये इंडिया का कॉन्सेप्ट हम किस कंट्री से डिराइव किया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूके से हम इसे डिराइव किए हैं। द ब्रिटिश लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस द आइडिया। ब्रिटिश लीगल सिस्टम जो है ये इस तरह का आइडिया को इंट्रोड्यूस करा दैट एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि जितने सारे भी सिटीजन्स है, जितने सारे भी लोग हैं वो लॉ के पास पूरा समान है, लॉ के आगे सब समान है, ठीक है। फॉर्मिंग ए कोर प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिकल 14, यानी कि ये कोर प्रिंसिपल दे रही है, मूल सिद्धांत दे रही है आर्टिकल 14 का। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखिए। द इंडिजिनस एंड फॉरेन सोर्सेस यूज्ड इन ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम हम किस किस तरह का सोर्सेस इस्तेमाल किए थे, जैसे कि स्वदेशी हो गया एंड कुछ फॉरेन सोर्सेस का इस्तेमाल करा गया था, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह बना रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी फीचर्स, यानी कि ये एक मिश्रण बना रही है जो कि एक कठोर और लचीलापन का वैशिष्ट्य को लेकर, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adapted the best provisions from the various constitutions to form a unique and adaptable documents, यानी कि हमारा जो संविधान सभा है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट प्रोविजन को अपनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में, ताकि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये यूनिक बन पाए और इसमें जो दस्तावेज है वो अडेप्टेबल हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 year प्लानिंग्स इन इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम। ये जो कॉन्सेप्ट है 5 year प्लानिंग का, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में जो लागू है ये कहाँ से हम बोरो किया है। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर एंड कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि यूएसएसआर सोवियत यूनियन से हम इसे बोरो किए हैं। द आइडिया ऑफ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग थ्रू 5 year plans was inspired by the Soviet models, emphasizing state controls over economic for social welfare। यहाँ पर ऐसा कहा जा रही है ये जो 5 year प्लान का जो आइडिया है, ठीक है, ये आइडिया द आइडिया ऑफ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग्स, यानी कि पहला जो आइडिया था इकोनॉमिक प्लानिंग को सेंट्रलाइज करने का, और ये किस तरह करा जाएगा, ये जो 5 year प्लान के आइडिया से ये कर जाएगा। ये आइडिया हम कहाँ से इंस्पायर होकर बना है, सोवियत मॉडल से इंस्पायर होकर बना है, यानी कि यूएसएसआर से। एम्फासाइजिंग स्टेट कंट्रोल्स ओवर इकोनॉमी फॉर सोशल वेलफेयर, यानी कि सामाजिक कल्याण के लिए ये एम्फासाइज कर रही है स्टेट को, इसके ऊपर कंट्रोल रह रही है। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडिया है फंडामेंटल ड्यूटी का, ये कहाँ से हम बोरो किए हैं। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर कमेंट कीजिए। देखिए इसका भी सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएसएसआर, यानी कि सोवियत यूनियन, रशिया से हम इसे लिए हैं। यानी कि द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 ये इंट्रोड्यूस करा था फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल 51 में है, ठीक है। ये इंस्पायर्ड बाय द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यूएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से हम इसे इंस्पायर होकर इसे रखा है, और एम्फासाइजिंग सिटीजन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशंस, और ये किसके ऊपर गुरुत्व दे रही है, सिटीजन का दायित्व के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट,
द कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये कहाँ से भर क्या है? ऑप्शन देखिए, गेस कीजिए उत्तर एंड कमेंट कीजिए। देखिए कॉन्करेंट लिस्ट हम कहाँ से भर के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से भर किया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। यानी द फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया इंडिया बोरोड द कॉन्करेंट लिस्ट where both union states can make law on certain subjects। यानी कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियंस एंड स्टेट दोनों मिलकर कुछ मामले में लॉ कानून बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय। यानी कि हमारा प्रीएम्बल का लैंग्वेज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रखा गया है ये कहाँ से इंस्पायर होकर हम बना है? प्रीएम्बल का लैंग्वेज, मेन रूप से प्रीएम्बल का जो लैंग्वेज लिया गया है किस कॉन्स्टिट्यूशन से हम इंस्पायर होकर बनाए, इसे बनाए है? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर। देखिए यहाँ पर जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से हम इंस्पायर होकर इसे बनाए हैं। यानी द phraseologies and legal styles of the preambles were inspired by the Australian constitutions। हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर इसे बना है। फ्रेजियोलॉजिकल एंड लीगल स्टाइल जो रखा गया है, ठीक है। और स्पेशल द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, इसे किस तरह एक्सप्रेस करा जाएगा, इंट्रोडक्शन कर किस तरह करा जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया से हम इंस्पायर होकर बनाए हैं। नेक्स्ट, द प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स एमंग स्टेट इज टेकन फ्रॉम। ये जो प्रोविजंस रखा गया है ट्रेड करने के लिए, कॉमर्स सिस्टम के लिए और इंटरकोर्स के लिए एमंग स्टेट के भीतर, ये कहाँ से हम भर के हैं, किस स्टेट से, यानी किस कंट्री से? ऑप्शन देखिए और गैस कीजिए उत्तर क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से हम इसे भर के हैं। जैसे कि द इंस्पायर्ड बाय सेक्शन 92 ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 92 से ये इंस्पायर हुआ है। और इसे इंडियन आर्टिकल 301 यानी 301 जो एंश्योर कर रही है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के टेरिटरी के भीतर ट्रेड कॉमर्स करने के लिए जो कार्यवाही चल रही है, जो कुछ भी कार्य हो रही है, ठीक है, उस कार्य आर्टिकल 301 में रखा गया है। और ये ऑस्ट्रेलिया का सेक्शन 92 से हम लिए हैं, इंस्पायर होकर बनाए हैं। नेक्स्ट, द प्रोविजंस फॉर जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट वाज बोरोड फ्रॉम। यानी पार्लियामेंट में जो जॉइंट सीटिंग का प्रोविजंस है हम इसे कहाँ से बोरो किया है, किस कंट्री से? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से हम इसे बोरो किया है। यानी कि द जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेस आर्टिकल 180 टू रिजर्व लेजिस्लेटिव डेडलॉक्स वाज अडॉप्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन मॉडल्स। हम इसे अडॉप्ट किए हैं कहाँ से? ऑस्ट्रेलियन मॉडल से, ठीक। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीड्यूर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाज टेकन फ्रॉम। यानी कि जो लॉ एस्टेब्लिश करने का जो प्रोसीड्यूर है ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ से लिए हैं? ऑप्शन देखिए और उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापान से हम इसे लिए हैं। यानी द बोरोड फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें हम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो के हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 ये शो अप कर रही है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है। यानी कि इट प्रोवाइड्स दैट द पर्सन्स कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी ऑन ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्योर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी किसी भी व्यक्ति को उसका जीवन से हो या फिर स्वतंत्रता से हम विच्छिन्न कर सकते हैं। कब? तब कर सकते हैं जब उसके ऊपर कानूनी हिसाब से कुछ जारी होगा प्रोसीड्योर। कानूनी रूप से अगर प्रोसीड्योर जारी हो रही है, इसे विच्छिन्न कर रही है, जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति को फांसी देने की सज़ा मिल जाती है, ठीक है, उस स्थिति में उसका जो लाइफ उससे छीना जा रही है, ये कैसे हो सकता है? ऐसे ही नहीं छीना जाएगा।
उसे एक प्रोसीड्योर फॉलो करके, कानूनी रूप से प्रोसीड्योर फॉलो करके इस तरह कर जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट्स फंक्शनिंग प्रिंसिपल्स वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फंक्शनिंग कार्य, ये प्रिंसिपल हम कहाँ से इंस्पायर होकर बनाए हैं। देखिए ऑप्शन कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जापान से हम इसे फॉलो किए हैं, यानी कि द जापानीज जुडिशियल सिस्टम इंस्पायर्स द प्रोसीड्यूरल्स एंड फंक्शनल्स फ्रेमवर्क्स ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट्स, यानी जापानीज जुडिशियल सिस्टम जो है इंस्पायर क्या है हमारा प्रोसीड्यूरल्स एंड फंक्शनल फ्रेमवर्क को ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट। हमारे इंडियन सुप्रीम कोर्ट में किस तरह प्रोसीड्यूरल कार्य होगा और इसका फंक्शनिंग फ्रेमवर्क किस तरह रहेगा, ये जो हम प्रेरित होकर बना है, ये जापानीज जुडिशियल सिस्टम से प्रेरित होकर हम इसे बनाए हैं। ठीक। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी केम फ्रॉम, हमारा जो इमरजेंसी के टाइम जो सस्पेंस हो जाता है फंडामेंटल राइट्स, ये आइडिया हम कहाँ से बोरो किए हैं। ऑप्शन देखिए और गैस कीजिए उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जर्मनी वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से हम इसे कहाँ से बोरो किए हैं, जर्मनी वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से इसे बोरो किए हैं। जैसे कि द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन 1933 अलाउड टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ द राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये क्या कर रही है, टेम्पोररी सस्पेंशन कर रही है, सस्पेंशन ऑफ राइट का टेम्पोररी सस्पेंशन कर रही है ड्यूरिंग कब, इमरजेंसी के टाइम्स। ए कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेटेड इन द आर्टिकल्स 358 to 359 and the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि इमरजेंसी टाइम जो फंडामेंटल राइट का जो सस्पेंड हो जाता है, ये बेसिकली हम जर्मनी के जो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। ठीक। नेक्स्ट, द प्रोसीड्यूर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हो रही है, इसका प्रोसीड्यूर इंडिया का जो हो रही है, ये हम किस कंट्री से बोरो किए हैं। यह ऑप्शन देखिए और कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साउथ अफ्रीका से हम इंस्पायर होकर इसे बनाए हैं, यानी कि द फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड मेथड्स ऑफ द अमेंडिंग्स द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो रही है, ये इन्फ्लुएंस्ड बाय द साउथ अफ्रीकन मॉडल। साउथ अफ्रीकन मॉडल से हम इंस्पायर हो गया, इसे रखा है, इस तरह बना है, जो कि हमारा ये अमेंडमेंट का प्रोसीड्योर्स ये फ्लेक्सिबल है एंड पार्टली रिजिड मेथड भी है। और ये इस मॉडल और इस चीज़ को हम कहाँ से बोरो किए हैं, साउथ अफ्रीकन मॉडल से। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ इलेक्टिंग मेंबर्स अप टू द राज्यसभा वाज इंस्पायर बाय, यानी कि राज्यसभा को का जो मेंबर है उन्हें इलेक्ट करने का जो सिस्टम है, हम कहाँ से इंस्पायर होकर बनाए हैं, फॉलो किए हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साउथ अफ्रीका से हम इंस्पायर होकर इसे बनाए हैं, यानी द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम्स यूज्ड फॉर राज्यसभा इलेक्शंस बेस्ड ऑन द साउथ अफ्रीकन प्रैक्टिस, यानी कि उनके प्रथा के हिसाब से हम इसे फॉलो कर रही है। उनका प्रथा क्या है, जैसे कि प्रोपोर्शनल्स, यानी कि आनुपातिक रूप से कितने सारे प्रतिनिधित्व प्रणाली में आ रही है, इसे फॉलो करा जा रही है राज्यसभा इलेक्शन में। जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को फॉलो करा जा रही है राज्यसभा इलेक्शन में। ठीक। नेक्स्ट, द फेडरल स्ट्रक्चर्स विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर वाज बोरोड फ्रॉम, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर संघीय ढांचा में सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनना जा रही है। ये जो कॉन्सेप्ट हम कहाँ से बोरो होके रखे हैं, कहाँ से हम बोरो किए हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि कनाडा से हम बोरो किए हैं,
जैसे कि द इंडिया अडॉप्टेड द कनाडियन मॉडल्स ऑफ फेडरेशंस वेयर रेसिडुअरी पावर रेस्ट विद द सेंटर नॉट स्टेट्स। यहाँ पर क्या है कि स्टेट के पास रेसिडुअरी पावर नहीं रहता है, ये रेसिडुअरी पावर किसके पास रह जाता है, जो कि सेंटर के पास, ठीक है। और ये कहाँ से फॉलो किया है, किस तरह का मॉडल से, जो कि कनाडियन मॉडल से इसे फॉलो करा गया है। नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स वाज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सेंटर एंड स्टेट का, ये कहाँ से हम डिराइव किए हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि कनाडा से हम इसे डिराइव किए, फॉलो किए हैं। द डिविजन्स ऑफ द पावर्स थ्रू यूनियन स्टेट्स एंड कॉन्करेंट लिस्ट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द कनाडियन फेडरल सिस्टम। कनाडियन फेडरल सिस्टम से हम इसे फॉलो किए हैं। जैसे कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, यूनियन का पावर यूनियन लिस्ट में क्या कर जाएगा, यूनियन इसके ऊपर कार्यवाही करेगा। स्टेट लिस्ट में जो कुछ भी लिस्ट विषय शामिल है वो विषय पर स्टेट कानून बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेट करेगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो कुछ भी विषय शामिल है वो सब उस मामले में दोनों स्टेट एंड यूनियंस मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रोविजंस, इस तरह का जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, डिवीजन हो रही है, ये कॉन्सेप्ट हम कनाडियन सिस्टम से लिए हैं। नेक्स्ट, रेसिडुअरी पावर्स इन इंडिया वाज वेस्टेड और इन, यानी कि रेसिडुअरी पावर्स इंडिया का जो है ये किससे सौंपा गया है, किसके ऊपर नेस्ट करा गया है। ऑप्शन देखिए और उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंटर के ऊपर इसे नेस्ट करा गया है। यानी कि फॉलोइंग द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स नॉट लिस्ट इन एनी लिस्ट फॉल अंडर यूनियन कंट्रोल्स, ये किसके कंट्रोल में आ जा रही है, यूनियन कंट्रोल के अंदर आ जा रही है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 15, द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर वाज टेकन फ्रॉम, यानी कि सेंटर द्वारा गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट किया जा रही है ये किससे लिया गया है, किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन से हम इसे लिया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि कनाडा से ये लिए है। कहाँ से हम इसे लिए हैं, जो कि है ऑप्शन बी, कनाडा से हम इसे लिए हैं। जैसे कि इन बोथ कनाडा एंड इंडिया द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट्स, यानी कि जो कनाडा से हम ये कॉन्सेप्ट लिए हैं, ये बोथ कनाडा एंड इंडिया का ये लागू हो रही है, जहाँ पर गवर्नर को जो अपॉइंटमेंट करा जा रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट्स, उसी तरह वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 इज बोरोड फ्रॉम। देखिए सुप्रीम कोर्ट से जो एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ले आता है, यानी कि एडवाइस ले आता है किसी भी काम में या फिर किसी भी संशोधन में, तो उस टाइम जो ये जो सिस्टम है इस तरह का बोरो कहाँ से हम किया है, जैसे कि आर्टिकल 143, ये आर्टिकल, ये प्रावधान हम किस कंट्री से लिए हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि कनाडा से हम इसे लिए हैं। जैसे कि द इंडियन सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी पावर्स, इंडिया सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी पावर है, इट गिव्स ओपिनियंस टू प्रेसिडेंट्स वाज मॉडल्स ऑन द कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट्स, यानी कि कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम से हम इस तरह लिए हैं, जो कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी पावर जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये हम कहाँ से लिए हैं, कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट से लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP वेयर इंस्पायर्ड बाय, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है DPSP, ये चीज़ें हम किस कंट्री से लिए हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि ये हम कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। जैसे कि बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 DPSP
आर गाइडलाइंस फॉर द स्टेट्स टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए जो गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस हम कहाँ से बरो के हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बरो के हैं, जो 1937 यह कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि उस टाइम हम इसे बरो किए थे। नेक्स्ट, द आइलैंड्स इन टर्न्स बोरोड द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फ्रॉम, यानी आइलैंड्स इन टर्न, आइलैंड से हम क्या बोरो किए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, आइलैंड्स पहले ये जो कॉन्सेप्ट कहाँ से बोरो किया था, हम तो आइलैंड से बोरो किए हैं। आइलैंड्स ये कॉन्सेप्ट किससे बोरो किया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पेन से बोरो किया है। यानी द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशंस अडॉप्ट किया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। लेटर इन्फ्लुएंसिंग इंडिया, जो बाद में इंडिया को प्रभावित करा, यानी कि इंडिया में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रखा गया। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय, इंडिया में जो मेथड रखा गया है प्रेसिडेंट का इलेक्टिंग करने में, ये मेथड हम कहाँ से इंस्पायर होकर ले हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, हम ये चीज़ें कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से। जैसे कि इंडियाज इनडायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज इज बेस्ड ऑन द आयरिश मॉडल्स, ये जो इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्टोरल कॉलेज मॉडल है, इंडिया का प्रेसिडेंट्स इलेक्शन करा जा रही है, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रही है, ये इलेक्शन आयरिश मॉडल से हम लिए हैं। ठीक, नेक्स्ट, द नॉमिनेशंस ऑफ द मेंबर्स टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट्स वर बोरोड फ्रॉम, यानी कि प्रेसिडेंट राज्यसभा का जो मेंबर है उनका जो नॉमिनेशन हो रही है, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट्स, कौन नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट के द्वारा उनको नॉमिनेट करा जाएगा। ठीक है, ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है, ये कहाँ से हम बोरो के हैं? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरलैंड से इसे हम बोरो के हैं। जैसे कि द आइडिया ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द अपर हाउसेस वाज इंस्पायर्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि अपर हाउसेस हम राज्यसभा कहेंगे, उनका जो सदस्य है, उनका जो नॉमिनेटेड मेंबर का जो आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ से बोरो के हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, व्हिच अलाउड सिमिलर प्रोविजंस, यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह प्रोविजंस है उसी तरह इस ये जो चुनाव है, इस तरह नॉमिनेशन में सेम प्रोविजन को लागू करा जा रही है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम, ये जो कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक आइडिया का, इंडिया का जो रिपब्लिक कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से बोरो किया गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये चीज़ें हम कहाँ से बोरो किए हैं? फ्रांस से बोरो किए हैं। कहाँ से? फ्रांस से, यानी द फ्रेंच रिपब्लिक इंस्पायर्स द इंडियंस प्रिंसिपल्स, यानी कि ये इंस्पायर कर रही है इंडियन प्रिंसिपल्स, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट्स एंड द रिजेक्शंस ऑफ मोनार्ची। यहाँ पर क्या हो रही है? ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो रही है, यहाँ पर हेरिडिटरी किसी को भी राजगादी में नहीं बैठा जाता है, यानी कि सर्वोच्च पोस्ट जो है, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, सबसे हेड, ये हेड पोजीशन कोई हेरिडिटरी से लिया नहीं जाता है, यानी मोनार्ची से नहीं लिया जाता है। यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट बनता है। ये जो प्रिंसिपल्स, ये जो सिद्धांत है, हम फ्रांस से लिए हैं, जैसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक इन इंडिया फ्रांसिस। ठीक है, नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी, यानी कि यहाँ पर जो स्वतंत्रता हो गया, इक्वालिटी यानी समानता हो गया, फर्टर्निटी बंधुत्व, जो ये जो कॉन्सेप्ट है इंडियन प्रियम्बल्स हुए टेकन फ्रॉम्स, ये जो कॉन्सेप्ट इंडियन प्रियम्बल में रखा गया है, ये हम कहाँ से लिए हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस से ये लिए है। Those ideas originates from the French revolutions 1789 and were adopted into Indian preambles,
यानी कि ये सब इंडियन प्रियम्बल में अडॉप्ट करा गया है। ठीक है, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इसे ऑरिजिनेट करा गया है और अडॉप्ट किया गया है इंडियन प्रियम्बल में। नेक्स्ट, द फ्रेज प्रोसीड्यूर्स एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि ये जो फ्रेज है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये बोरोड फ्रॉम, ये कहाँ से हम लिए हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ से बोरो किए हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि ये कॉन्सेप्ट हम जापान से बोरो किए हैं, यानी कि द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस द लीगल फ्रेजेस व्हिच रिप्लेसेस द यूएस फ्रेज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि ये क्या कह रही है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कह रही है, यानी कि ये जो जापानीज कॉन्सेप्ट से हम ये जो प्रोसीड्योर लिए हैं। ठीक, जैसे कि ये क्या कह रही है, अगर किसी के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई हो रही है, ठीक है, या फिर किसी का भी जो अधिकार है छीना जा रही है, उससे अधिकार उसका जो अधिकार है उस अधिकार में जो लिमिटेशन लगाई जा रही है, ये लिमिटेशन कैसे लगेगा उसके ऊपर। ये एक लॉ कानून के प्रोसीड्यूर को फॉलो करा जाएगा पहले, उसके बाद उसे रद्द करा जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर किसी को भी सजा मृत्युदंड मिलने का सजा मिल जाता है, ठीक है, तो उस टाइम उनका जो जीने का जो अधिकार है ये तो छीना जा रही है ना। ये कैसे हो सकता है, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि ये जो लॉ कानून जो एस्टेब्लिश किया है प्रोसीड्योर, उस प्रोसीड्योर को फॉलो करा जा रहा है, यानी कि इसने इस तरह का कांड किया है, उसी हिसाब से उसे ये चीज़ें मिलेगा, ये दंड मिलेगा, ये सज़ा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्रोविजंस फॉर जॉइंट सिटिंग टू रिजॉल्व लेजिस्लेटिव डेडलॉक्स वाज एडेप्टेड फ्रॉम, यानी कि जब कोई भी द्वंद्व परिस्थिति सृष्टि होती है, यानी कि बन जाती है द्वंद्व परिस्थिति, यानी कि कोई ऐसे मामला बन जाते हैं जहाँ पर कोई भी सब पार्टी के सब पक्ष में नहीं रहता है, उस टाइम क्या रहता है ना, अगर ऐसी स्थिति बन जाता है या फिर कोई भी बिल पारित नहीं होता है, उस स्थिति में क्या करा जाता है, जो स्पीकर के द्वारा जॉइंट सिटिंग बैठाता है। ठीक है, ये जो प्रावधान, ये जो सिस्टम, ये हम कहाँ से भर के हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से हम इसे भर के हैं। जैसे कि द आर्टिकल्स 108 अलाउज जॉइंट सेशंस ऑफ पार्लियामेंट्स, ये अलाउ कर रही है पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन को। मैकेनिज्म बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशंस, ये जो मैकेनिज्म है ये कहाँ से हम भर के हैं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से हम इसे बोरो के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी वाज फर्स्ट सीन इन, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन के ऊपर, ये कॉन्सेप्ट हम इमरजेंसी के टाइम फॉलो किया है। ठीक है, और इमरजेंसी के टाइम क्या करा जा रही है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसका सस्पेंशन हो जा रही है। फर्स्ट टाइम कहाँ से हम देखे थे इसे। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जर्मनी से हम इसे लिए हैं, और जर्मनी से भी पहली बार ये देखा गया था कि वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हुआ था, यानी कि द वेमर कॉन्स्टिट्यूशंस अलाउज टेम्पोररी सस्पेंशंस ऑफ राइट्स, यानी कि वहाँ पर देखा गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स का उसका टेम्पोररी सस्पेंशन हुआ था। ए प्रोविजंस लेटर रिफ्लेक्टेड इन इंडियन इमरजेंसी आर्टिकल्स, ये जो प्रावधान है, ये जो प्रोविजंस है बाद में देखा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी आर्टिकल में। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एडवाइजरी ओपिनियंस अंडर द आर्टिकल्स 143 वाज टेकन फ्रॉम, ये जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल एडवाइजरी ओपिनियन का, ठीक है, और ये किस आर्टिकल में तहत किया गया है, रखा गया है 143 में। ठीक है, ये कहाँ से हम लिए हैं,
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट हम कहाँ से लिए हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा, कनाडा, यानी कि लाइक कि कनाडा इंडिया सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, यानी कि कनाडा की तरह इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है ये एडवाइस कर सकते हैं किसे, प्रेसिडेंट को, किस मामले में, संवैधानिक क्वेश्चन जब सवाल उठते हैं संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उस मामले में प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है हम कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक, नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू DPSP इज इंस्पायर्ड बाय, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट, यानी कि DPSP, ये इंस्पायर बाय, हम कहाँ से इंस्पायर होकर इसे लिए हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरलैंड से ये हम लिए हैं, यानी कि आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन एम्ड एट क्रिएटिंग सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर व्हिच इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का लक्ष्य है कि क्रिएटिंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, एंड जन कल्याण हो पाए। ये जो कॉन्सेप्ट है आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का, इस कॉन्सेप्ट से हम प्रेरित होकर DPSP, ये कॉन्सेप्ट हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़े हैं। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल्स रिप्रेजेंट्स आइडिया बोरोड फ्रॉम्स, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, इंडियन प्रीएम्बल में जो दर्शा जा रही है, ये आइडिया कहाँ से हम बोरो किए हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस से बोर के हैं। हम कहाँ से ये बोरो के हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये आइडिया हम कहाँ से बोरो किए हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हम बोरो किए हैं इसे। कहाँ से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। आइडिया जैसे कि लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी डीपली इंस्पायर्स इंडियन पीपल्स, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हम इसे बोरो किए हैं जो हमारे प्रेमबल को गंभीर भाव प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक सिंप्लाइज, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो है ऑप्शन नंबर बी सटीक रहेगा, यानी कि इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट्स। क्या कह रही है, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट्स ये दर्शा रही है, जैसे कि द बोरोड फ्रॉम द फ्रांस, इट एंश्योर दैट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट हेरेडिटरी, यानी कि ये सुनिश्चित कर रही है कि, क्या सुनिश्चित कर रही है, प्रेसिडेंट जो होगा, यानी कि एक स्टेट का हेड जो होगा, यानी कि एक कंट्री का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होना चाहिए, ना कि हेरिडिटरी मोनार्की सिस्टम नहीं फॉलो करा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज ए बैग ऑफ बोरिंग पिकज, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह डिस्क्राइब करा गया है, बैग ऑफ बोरिंग, यानी कि धार धार करके यहाँ से लेकर यहाँ से उठाकर यहाँ से उठाकर, यानी कि बहुत सारे से हम मिलाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। पर क्यों, इस तरह क्यों कहा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट टूक्स प्रोविजंस फ्रॉम मल्टीपल फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि ये जो प्रोविजंस है हम बहुत कंट्री से हम लिए हैं। हम खुद का जो इंडिजिनस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है, हम बहुत सारे कंट्री को फॉलो किए हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह काम कर रही है और इससे हमारे देश के लिए क्या लाभ मिलेगा, उससे सब हम ऑब्जर्व करके स्टडी करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसे जोड़े गए हैं। ठीक है, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिलेक्टिवली अडॉप्टेड बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगा, वेरियस कंट्रीज ब्लेंडिंग्स देम विथ इंडियन कंडीशंस एंड वैल्यूज, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा गया है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक मिश्रण बना रही है, यानी कि ब्लेंडिंग सिस्टम बन रही है जो हमारे कंडीशन को और हमारे मूल्यबोधों को दर्शा रही है। ठीक,
तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हुआ तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। और गाइस ये जो क्लासेस है इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 68 है, ठीक है। आप प्रीवियस ऑल क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जितने सारे भी सब टॉपिक है कवर किए हैं, आप इस एकमात्र प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप इसे जरूर विजिट कीजिए। तो गाइज हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं, 1 रुपया 2 रुपया, ताकि हम इस तरह वीडियो जारी रख पाए, कंटिन्यू रख पाए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।